बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप चाइना से होकर आए और शी जिनपिंग ने बोला होगा हमला करते हो, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला बिल्कुल साहब, मुझे लग रहा है कि ये सबको टोपी पहना रहे हैं। बड़ी प्लानिंग से पहले, बड़े हमले से पहले ये सबको अपनी साइड में कर रहे हैं। क्या खबर है? खबर ये है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ईरान पर स्ट्राइक्स जो हुई ना 1 महीना, उसको दोबारा रिज्यूम करने की बात अब करी जा रही है। कोड नेम था बेसिकली अभी ये जो 2026 में कैंपेन हुई थी ईरान के खिलाफ। अब भाई ये खबर आ रही है कि चाइना चले गए, शी जिनपिंग से मिल लिए, अब ऑपरेशन रिज्यूम होगा। बात करेंगे इसका बहुत अच्छे से। इससे पहले मैं आगे बढ़े बता दूं कि हमारा, अगर आपको पॉर्न एडिक्शन है और आप इसको जड़ से मिटाना चाहते हैं तो 100 डेज और 75 डेज की सक्सेस के बाद एडवांस चैलेंज, 50 डेज एडवांस चैलेंज हम लेके आए। हर दिन एक नई टेक्निक, 50 दिनों तक ये चलेगा और आपका एडिक्शन जड़ से खत्म कर देंगे। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। 23 मई से क्लासेस शुरू होंगी। तो अमेरिकन मिलिट्री की माने तो 90% जो ईरान के मिसाइल, ड्रोन और नेवल कैपेबिलिटी है उनको ख़त्म कर दिया है हमने। फिर क्यों हमला कर रहे हैं? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल नहीं रहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की वजह से भारत ने भी यूएई के साथ एक डील साइन की। 3 रुपये दाम बढ़ गए। लेकिन जो क्या आपको भी ऐसा लग रहा है जब आप पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं तो पेट्रोल वाले बोल रहे हैं प्रीमियम खरीदो? मेरे साथ 2 बार ऐसा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कंपनीज बढ़ावा दे रही हैं कि प्रीमियम पेट्रोल खरीदिए क्योंकि वो 9-10 रुपये महंगा है, और कंपनी बोल रही है कि 3 रुपये से हमारा कोई भरपाई नहीं होने वाली है, आप 10, 15, 20 रुपये बढ़ाएं। तो मिसाइल्स और ड्रोन्स, ठीक है, इससे लॉन्च हो सकता है। ताबड़तोड़ हमले ईरान पर दोबारा से हो सकते हैं। ईरान शिपिंग रूट्स को टारगेट कर रहा है। मुझे लगता है कि द फाइनल नेल इन कॉफिन, ये सब नाटक था डोनाल्ड ट्रंप का, सीज फायर एंड ऑल। बेसिकली इनको ईरान को ख़त्म करना था क्योंकि इजराइल चाहता है ईरान ख़त्म हो। नेतान्याहू ने बोला है कि, और मैं आपको बता ही रहा हूँ कि इजराइल घुस चुका है अंदर तक, सब कुछ इनकी AIPAC कमेटी ही डिसाइड करती है। तो अभी तो नेतान्याहू कह रहे कि हमले चलेंगे, डोनाल्ड ट्रंप भी यही कह रहे हैं हमले चलेंगे। सीज फायर हुआ नहीं है। ईरान सीज फायर के लिए तैयार है। ईरान कह रहा है कि हम कर लेंगे सीज फायर, आप युद्ध रोके, बाद में सबके सॉल्यूशंस निकल जाएंगे। अमेरिका नहीं करना चाह रहा, तो एक तरीके से प्रॉब्लम अमेरिका क्रिएट कर रहा है। और यहाँ एपिक फ्यूरी जो है 2.0 द्वितीय, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ मेन है और अब देशों ने प्रेशर बनाना अमेरिका के ऊपर शुरू कर दिया है कि आपकी वजह से हम पिले हैं। तो अब ऐसा है कि आप कुछ इसमें देखिए, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद हुए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कंट्रोल जो है वो इस समय ईरान का है। अब अमेरिका ने भले ही नेवल ब्लॉकेट लगा दिया और उसको दोस्तों लगभग 2 महीने होने को आ रहे हैं। ओके, तो अब ये अगर आगे चलेगा तो क्राइसिस और बढ़ जाएगी, ना सिर्फ इंडिया के ऊपर, चाइना भी। देखिए चाइना भी सबसे ज़्यादा, चाइना जो है वो तेल लेता है ईरान से सबसे ज़्यादा। अब चाइना ईरान को सपोर्ट देता है, ये जग जाहिर है। ट्रंप चाइना गए, आप देखिए टाइमिंग मैटर्स। ट्रंप चाइना गए और जैसे ही ट्रंप चाइना गए, जो क्लोज डोर में मीटिंग हुई होगी, आपको लगता है कि उन्होंने ईरान के बारे में जिक्र नहीं किया होगा। हालांकि पब्लिकली सामने नहीं आई ये बात। हो सकता है चाइना ने एश्योरेंस दी हो सकता है कि अमेरिका ने चाइना को बोला हो कि देखिए आप ईरान में हमारी मदद करिए और बाकी हम बहुत कुछ आपके लिए कर देंगे, आपको जो चाहिए वो देंगे, हम ताइवान इशू पर भी नहीं बोलेंगे। और एक बात बताऊं, ताइवान पर स्टेटमेंट, उस पर मैं एक अलग लेक्चर करूंगा। अमेरिका ने लिटरली छोड़ दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि ताइवान, अरे वो तो 10,500 मील दूर है। ये स्टेटमेंट हालत खराब हो गई, ऊपर से नीचे तक तैपई वाइब्रेशन मोड में होगा। ठीक है, हिल रहे होंगे कि क्या बोल दिया यार, ऐसा मत बोलो। हालांकि चाइना पीसफुल यूनिफिकेशन की बात करता है कि कभी भी ये, और देखिए अगर लड़ाई होगी, इन केस अगर ताइवान को लेकर चाइना की लड़ाई होती है तो जाहिर सी बात है कि चाइना को भी नुकसान होगा। ठीक है, देश आएंगे ताइवान को बचाने, और अमेरिका के तो कानून में लिखा है, एक एक्ट है प्रॉपर, तो ताइवान को शायद अमेरिका अकेला नहीं छोड़े और ये म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन होगा। तो चाइना चाहता है, और हो सकता है कि ताइवान आज नहीं तो कल ताइवान यूनिफाई हो जाएगा, बट वो कल कब आएगा किसी को नहीं पता। लेकिन यहां डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ ये बोल दिया है, और साफ साफ उनका संकेत है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 2.0 हम दोबारा से रिज्यूम करेंगे। ओके, तो ये है। अब दोस्तों कब होगा ये? जवाब है कब। क्या सीज फायर टॉक्स जो चल रही है वो इनडेफिनिट, मतलब युद्ध जो है वो अभी काफ़ी लंबे समय के लिए टाल दिया गया, बट सीज फायर इज शेकी।
नेवल इंसिडेंट हमको देखने को मिले। ईरान के शिप्स पर अमेरिका ने हमला किया। अमेरिका ने बहुत सारे शिप्स को एस्कॉर्ट किया। 2000 से ऊपर शिप्स जो है, 500 से ऊपर शिप्स जो है वहाँ पे फंसे हुए थे। तो अमेरिका उनको बॉडीगार्ड की तरह बोला कि चलो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हम तुमको आगे छोड़ आते हैं। और इस बीच उसने ईरानियन बोट्स पर हमला किया। फुजैरा ऑयल फील्ड जो यूएई की है उस पर ईरान ने हमला किया। यूएई को तो बहुत मारा है, ड्रोन्स दागे लगातार, मिसाइल एक्सचेंजेस हुए और दोनों साइड एक दूसरे को कहते रहे ट्रू स्पॉइलेशन। बट इससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो प्रपोजल्स एक दूसरे को दिए गए वो फेक दिए हैं लिटरली, है ना। ईरान ने 14 पॉइंट दिया, अमेरिका ने बोला चल बे चल, उधर फिर अमेरिका ने दिया, ईरान ने बोला चल निकल चंडोस। तो एक तरीके से जो प्रपोजल्स दिए जा रहे हैं वो फेंके जा रहे हैं। न्यूक्लियर पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट अमेरिका के लिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सबसे इंपॉर्टेंट ईरान के लिए। किसी पे भी किसी भी बात पर सहमति नहीं बनी है। तो ये बात ज़्यादा डराने वाली है। अब अगर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 2.0 होता है तो उसमें क्या होगा? देखिए, अमेरिका की सेना तैयार बैठी है खड़ग आइलैंड को लेने के लिए, लेकिन अमेरिका को बहुत नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि ईरान ने बोला है कि अभी हमारी कैपेबिलिटी, अभी तो बेटा शुरुआत है, अभी हमारी कैपेबिलिटी खत्म नहीं हुई है, हम तो मरेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो मिसाइल, भयंकर मिसाइल, ड्रोन्स ताबड़तोड़, और सबसे बड़ी बात सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला, जो कि लास्ट मोमेंट पे आखिरी के 48 घंटों में इजराइल ने कर दिए थे। इजराइल ने रेलवे ब्रिजेस उड़ाने शुरू कर दिए थे ईरान के, और तब जाके चाइना ने लास्ट मिनट पर बोला था कि सीज फायर करो। बट अब चाइना को भी दिख रहा है कि सीज फायर से कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ना ही डोनाल्ड ट्रंप का चाइना जाना ना ये गेम चेंजर है ना, क्योंकि चाइना मदद कर रहा है ईरान की। चाइना ने ये रिपोर्ट भी लीक करा है कि पाकिस्तान ने ईरान की मदद की। तो अगर आप देखो पूरी तरीके से ट्रंप गए चाइना, डॉट्स कनेक्ट करिए, चाइना को समझाया, चाइना ने, जाहिर सी बात है म्यूचुअल एक्सचेंजेस हुए होंगे, और उसके बाद देखिए अब ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 2.0 की बात होने लगी। बेसिकली अमेरिका पूरी दुनिया को समझा रहा है कि ईरान को मारना ही पड़ेगा और तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। ईरान हथियार जब तक नहीं डाले तब तक बम बरसाते रहो। ओके, तो जो भी IRGC के कमांड सेंटर्स है, जो भी इनके ड्रोन सेंटर्स है, इनके नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये होता कौन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने वाला? इसकी इतनी औकात कब से हो गई? और अमेरिकन नेवी एस्केलेट कर सकती है, ब्लॉकेड को और ज्यादा टाइट कर सकती है, ऑयल टैंकर्स को एस्कॉर्ट कर सकती है, और ईरानियन फास्ट बोट यूनिट्स को और तेजी से अटैक कर सकती है। बदले में क्या होगा? बदले में ईरान भी रिटेलिएट करेगा, अमेरिकन बेसिस पर रिटेलिएट करेगा, साइबर वॉरफेयर हो सकता है, होगा ही। अमेरिका कोशिश करेगा साइबर वॉरफेयर करने की, इकोनॉमिक वॉरफेयर ऑलरेडी चल रहा है। बट अमेरिका इज़ वेरी वेरी कॉशियस, क्योंकि याद रखिएगा यूरोप, इंडिया, चाइना और अमेरिकन कंज्यूमर सबको ये हर्ट करेगा। तो अमेरिका जो भी ऑपरेशन करेगा, क्योंकि देखिए अगर अब ऑपरेशन शुरू होता है, युद्ध शुरू होता है, तो फिर इसमें से एक ही जीतेगा। अब दोबारा भूल जाइए कि फिर टॉक्स होंगी, क्योंकि पहली बार में तो ही नहीं, अब क्या हो जाएंगी। तो या तो फिर वही कह रहे कि एक साइड हारेगा और उसमें ईरान हारेगा, बट वो कितना लंबा चलेगा ये बड़ी दिक्कत है। म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन कितना होगा, आपस में लड़ पिट मर के किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। उनको अरबों डॉलर का लॉस होगा, इनको अरबों रुपए का लॉस होगा, ये होने वाला है। और इलेक्शन प्रेशर तो है ही है भाई। देखिए डोनाल्ड ट्रंप को हर कोई गरिया रहा है। बॉयज सीजन 5, 2 कौड़ी का सीजन, मुझे मूड खराब हो गया। बॉयज सीजन मतलब हम लोग, मैं बड़ा आज से बैठा था कि यार मजा आ जाएगी, मेरा वन ऑफ द फेवरेट वेब सीरीज रही है। बट ये सीजन देखिए क्या इसमें मजाक बना दिया है। पूरे सीजन में होमलैंडर इज इक्वल टू डोनाल्ड ट्रंप। ये अमेरिका के इमोशंस हैं। डोनाल्ड ट्रंप को हर दूसरा तीसरा अमेरिकन गाली दे रहा है, गरिया रहा है, उनकी पॉपुलैरिटी गिरती जा रही है। और डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है कि ये मेरा आखिरी टर्म है, और नवंबर में तो मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं, कुछ भी हो सकता है दोस्त। इन्फ्लेशन कंसर्न्स एकदम ऊपर चले गए हैं, और ये युद्ध तो हमारा था ही नहीं, ये ईरान युद्ध तो था ही नहीं, लेकिन फिर क्यों हम इसमें कूदे, तो समझना पड़ेगा। सो द बॉटम लाइन कि देखिए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 2.0 मुझे लगता है कि अमेरिका कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। उसने सारे देशों को अपने प्लान्स बता दिए हैं। अब उसके बदले में देशों ने जो मांगा है शायद अमेरिका ने दिया होगा। अब देखते हैं क्या होगा। बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।